ने खबर बिहार से, जहां आज गोपालगंज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली है। अमित शाह के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। एनडीए नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। बीजेपी ने 225 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। तो 2 दिन के बिहार दौरे पर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। गोपालगंज में अमित शाह की रैली होगी, जनसभा को वो संबोधित करेंगे। गोपालगंज आरजेडी का गढ़ माना जाता है और उसी गढ़ से और उस किले को भेदने के लिए चुनाव का आगाज यहां से करने वाले हैं खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और मेरे सहयोगी संजीव राय इस समय जुड़ गए हैं। संजीव, गोपालगंज में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली है, लेकिन कल से ही उनका ये दौरा शुरू हुआ है। 2 दिन के वो दौरे पर है। कल क्या चीजें हुई हैं और आज का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण? बिल्कुल, देखिए 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंच चुके हैं अमित शाह और ऐसे में देर रात तक वो 11 बजे तक जो है बीजेपी कार्यालय में तमाम जो बिहार प्रदेश के नेता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, बिहार से जो बिलोंग करते हैं, उसके अलावा तमाम जो एमएलए हैं, एमएलसी हैं, उनके साथ विशेष मंथन किया। बहुत सारे मंत्र दिए हैं और उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता बनकर चुनाव लड़ना होगा, ना कि नेता बनकर। और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में भाजपा की ही सरकार रहेगी और ऐसे में कई सारे मंत्र उन्होंने दिए और देर रात 11 बजे तक ये मंथन चलता रहा। अभी जो कार्यक्रम है अमित शाह का, जो जानकारी है कि 11 बजे सहकारिता विभाग का एक कार्यक्रम है जिसमें 800 करोड़ से अधिक की सौगात बिहार को मिल सकती है सहकारिता के क्षेत्र में, जिसमें कई सारे जो कह सकते हैं उद्घाटन और शिलान्यास वो करेंगे। उसके अलावा जो जानकारी है कि वहां से कार्यक्रम से निकलने के बाद वो लगभग 12 बजे गोपालगंज के लिए रवाना होंगे। वहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 2 से 2:30 बजे तक वहां वो रहेंगे। उसके बाद वो सीधे गोपालगंज से पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से पहुंचने के बाद जो जानकारी है कि 2 घंटे वो तमाम जो उनके घटक दल है उनके साथ वो मंथन करेंगे और अंतिम दौर में जो नीतीश कुमार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके साथ एक विशेष बैठक होगी और उसके बाद देर शाम वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि जिस तरह से ये जो माना जा रहा है कि बिहार में जो 2025 का चुनाव है उसकी ये शंखनाद है और इन्होंने और कह सकते हैं गोपालगंज जो कि लालू प्रसाद यादव आरजेडी का गढ़ रहा है, वहां से इसकी शंखनाद हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण है कि आज अमित शाह उस गढ़ से क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि लगातार आरजेडी पर हमला होता रहा है और एक स्ट्रेटेजिकल प्लान बनाकर कहीं ना कहीं 2025 से पहले अमित शाह ने ये जो मंत्र दिया है तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, नेता है, विधायक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, तो एक तरह से उन्होंने सीधा मंत्र दिया है कि कार्यकर्ताओं के साथ विशेष समन्वय बनाना होगा और इस बार जो मिशन है 2000 कह सकते हैं 25 का जो मिशन है उसको कैसे पूरा किया जाए। और घटक दल में देखिए चिराग पासवान कुछ देर के बाद अभी दिल्ली से पटना पहुंच जाएंगे। उसके बाद तमाम नेता जो है उनके कह सकते हैं सहयोगी दल में है वो शामिल होंगे और जो कयास बराबर लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं सीटों के समीकरण को लेकर अंदर नाराजगी चल रही है, क्या जो सहयोगी दल है जो सीटों का की दावेदारी कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भाजपा को दिक्कत होगी, तो ये सारी चीजों पर मंथन होगा आज। और ऐसे में अंतिम दौर पर जो मुहर लगेगी वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जो बैठक होगी, लगभग 4 साढ़े 4 बजे बैठक हो सकती है, 5 बजे के लगभग, तो वो जो है वो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्योंकि देखिए जिस तरह से देर रात उन्होंने टास्क दिया, उसके बाद जब वो गोपालगंज से लौटेंगे तब बीजेपी के तमाम नेताओं से मिलेंगे और उसके बाद घटक दलों के नेताओं से मिलेंगे और अंतिम दौर पर इसको मुहर लगा दिया जाएगा कि बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी है सहयोगी दलों के साथ और सहयोगी दलों के साथ यानी कि जेडीयू और बीजेपी के साथ जो तमाम दल है वो किस तरह से चुनाव में शंखनाद करेंगे। क्योंकि इस संजीव, बार जो है आपसी समन्वय भी बहुत जरूरी है एनडीए में, तो क्या वो समन्वय नजर आ रहा है इस दौरे के दौरान? और इसके अलावा सीट शेयरिंग को लेकर क्या फॉर्मूला तय किया गया है? देखिए सीधा सा फॉर्मूला, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी और लोकसभा चुनाव को देखें तो 12-12 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था, लेकिन इस बार जो है बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें कोशिश जरूर रहेगी कि जेडीयू और बीजेपी के साथ साथ जो सहयोगी दल है उनको जो है टिकटों का बंटवारा हो, क्योंकि देखिए प्रेशर पॉलिटिक्स तो जरूर होगा। चिराग पासवान के सांसद जो है 5, उसके हिसाब से वो अपनी सीटें मांगेंगे। उसके अलावा जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी अलग महत्वाकांक्षा बराबर कहीं ना कहीं कहते रहे जरूर है कि 30 से 40 सीट हमको चाहिए, हालांकि ये संभव नहीं है। सबकी सीटों की अगर बात करें तो 20 से 25 सीट पर समझौता एलजेपीआर के साथ यानी कि चिराग पासवान, यही कारण है कि चिराग पासवान अभी दिल्ली से पटना पहुंच रहे हैं और जिस तरह से हम पार्टी की बात है तो उसे उन्हें भी
कहीं ना कहीं 5 से 8 सीटें मिल सकती है। जी। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को 2 से 3 सीटें तो मिल सकती है। कई सारी ऐसे जो संभावनाएं बन रही है, अभी कोई ये फाइनल स्ट्रक्चर्स या एक फिगर नहीं है, लेकिन तय है कि जेडीयू और बीजेपी इस बार कहीं न कहीं बीजेपी का एक पॉलिटिक्स है कि वो बड़े भाई की बिल्कुल भूमिका में संजीव, हो तो कहीं ना और कहीं एक बेहतर प्रेशर प्रदर्शन कर पॉलिटिक्स तो सके। है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री